कहानी की शुरुआत होती है वैसिली नाम के एक छोटे बच्चे से, जिसके दादाजी उसे स्नाइपर राइफल चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। इस वक्त वो दोनों रशिया के एक ठंडे इलाके में थे, जहां वैसिली के दादा ने एक जगह अपने घोड़े को बांध दिया ताकि कोई भेड़िया उसका शिकार करने आए और वैसिली अपने निशाने से उसे मार गिराए। मगर जब वक्त आया तो वैसिली काफी घबरा गया और उसका निशाना चूक गया। उसकी इस गलती की वजह से उनका घोड़ा मारा गया। इसके बाद हम पहुंचते हैं साल 1942 में, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला था। अब वैसिली बड़ा हो चुका था और वो रशियन फौज में शामिल होकर अपने साथियों के साथ नाज़ी जर्मन फौज का सामना करने जा रहा था। रशियन फौज एक ट्रेन के जरिए जर्मन्स के शहर जा रही थी। वहीं दूसरी ओर जर्मन फौज ने हिटलर के नेतृत्व में पूरे यूरोप पर कब्जा जमा लिया था। उन्होंने यूरोप के सारे तेल के कुएं कब्जा लिए थे। अब उनका अगला मिशन था रूस पर चढ़ाई करना, लेकिन उनकी सबसे बड़ी मुसीबत थी स्टालिनग्राड शहर। जर्मन फौज को सबसे पहले इस शहर में घुसकर इस पर कब्जा करना होगा। इधर रशिया के फौजी भी जल्द ही स्टालिनग्राड शहर में पहुंच गए। तब रशियन कमांडर्स ने फौजियों को हुक्म दिया कि अगर किसी ने भी अपना फर्ज छोड़कर युद्ध से भागने की कोशिश की तो उनके साथी ही उन्हें मार डालेंगे। अगर मौत से बचना है तो उसका एक ही तरीका है, जर्मन फौज को यहाँ से खदेड़ना। इसके बाद रशियन ऑफिसर्स ने फौजियों को कश्तियों में बैठाकर दूसरी तरफ रवाना किया। उस पार जर्मन फौजी मौजूद थे और रशियंस उनका मुकाबला करने जा रहे थे। तभी उनकी नजर नदी पर पड़ी, जो उनके साथी फौजियों की लाशों से भरी हुई थी। ये देखकर वो सब बुरी तरह सहम गए। फिर जैसे ही वो किनारे तक पहुंचने वाले थे तो जर्मन प्लेन्स ने उन पर बॉम्ब्स और गोलियों से धुआंधार हमला कर दिया। जर्मन प्लेन्स ने काफी फौजियों को मार डाला और रशियंस की काफी कश्तियां डूब गई। मगर खुशकिस्मती से वैसिली नदी पार करके किनारे तक आ पहुंचा। इसके बाद कुछ और कश्तियां भी किनारे तक आने में कामयाब रही। वहां पहुंचकर अफसरों ने फौजियों को हथियार दिए, मगर हमले की वजह से उनके हथियार कम पड़ गए थे। इसलिए ऑफिसर्स ने हुक्म दिया कि 2 फौजी एक हथियार इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने फौजियों को जर्मन सिपाहियों को मारकर उनके हथियार छीनने को कहा। इधर वैसिली को सिर्फ गोलियां ही मिली थी और उसके दोस्त को बंदूक मिल गई। अब उसे हथियार पाने के लिए किसी जर्मन सिपाही को मारना होगा। फिर जैसे ही ऑफिसर ने हमले का इशारा किया तो रशियन फौजियों ने जर्मन्स पर हमला बोल दिया। जर्मन्स ने बदले में बॉम्ब से हमला किया, जिससे रूसी फौज को काफी नुकसान हुआ। इसी बीच वैसिली के दोस्त की मौत हो गई तो वैसिली ने उसकी बंदूक लेने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और फौजी ने उसे धक्का देकर उसका हथियार छीन लिया। इसी दौरान जर्मन फौज रशियंस पर भारी पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने जान बचाकर भागने का फैसला किया। मगर वापस मुड़ते ही उनके ऑफिसर्स ने उन पर गोलियां चला दी, क्योंकि वो युद्ध छोड़कर भाग आए थे। आखिरकार युद्ध खत्म होने के बाद जर्मन फौज ने स्टालिनग्राड पर कब्जा कर लिया और अब पूरा शहर रशियन फौजियों की लाशों से भरा हुआ था। चील कौवे उन्हें नोच नोच कर खा रहे थे। तभी वहां एक गाड़ी तेजी से आई तो जर्मन फौजियों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो गाड़ी पलट गई और एक रशियन आदमी बाहर निकला। उसका नाम डेनिलोव था और वो रशियन फौज को अखबार पहुंचाने का काम करता था। इससे पहले कि जर्मन फौजी उसे पकड़ते, वो तुरंत जाकर रशियन फौजियों की लाशों में छुप गया ताकि सबको लगे कि वो भी मर चुका है। जब जर्मन फौजी उसे ढूंढते हुए आए तो वो सभी लाशों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे ताकि कोई भी गलती से जिंदा न बच जाए। खुशकिस्मती से डेनिलोव को एक भी गोली नहीं लगी, मगर लाशों की भयंकर बदबू की वजह से उसे उल्टी आ गई। अब डेनिलोव रेंग कर आगे बढ़ रहा था कि तभी उसकी नजर सामने खड़े एक जर्मन ऑफिसर पर पड़ी, जो उस वक्त नहा रहा था। अब उसने लाशों में से एक बंदूक उठाई और उसे मारने का फैसला किया, पर तभी अचानक लाशों में से एक जिंदा आदमी निकला, जो कोई और नहीं बल्कि वैसिली ही था। उसने डेनिलोव को ऑफिसर पर गोली चलाने से रोका, क्योंकि अगर उसने अभी गोली चलाई तो जर्मन फौज गोली की आवाज सुनकर वापस वहां आ जाएगी। वैसिली ने उसे एक मिसाइल गिरने का इंतजार करने को कहा, ताकि धमाके की आवाज में किसी को गोली की आवाज सुनाई ही ना दे। साथ ही वैसिली ने उसे बंदूक में डालने के लिए गोलियां दी, मगर अब डेनिलोव को बंदूक चलाने से डर लग रहा था कि कहीं जर्मन फौजी गोली की आवाज न सुन ले। इसीलिए उसने अपनी बंदूक वैसिली को देकर जर्मन ऑफिसर को मारने को कहा। वैसिली ने बंदूक तो ले ली, पर तभी उसे एक गाड़ी आती दिखाई दी, जिसमें इस ऑफिसर की सुरक्षा के लिए फौजी आए थे। खैर वैसिली ने मिसाइल का इंतजार किया और जैसे ही मिसाइल का धमाका हुआ तो उसने कमांडर पर गोली चलाकर उसे मार डाला। किसी को भी गोली की आवाज सुनाई नहीं दी और इसी तरह अगले धमाके की आड़ में उसने एक और फौजी को मार डाला। लेकिन तभी एक फौजी ने वैसिली को देख लिया तो उसने गिरते हुए उसकी तरफ एक बॉम्ब फेंका, मगर वैसिली ने उससे पहले ही उस पर गोली चलाकर उसे मार डाला। अब वहां आखिरी फौजी बचा था तो वो बाकियों को खबर करने के लिए दौड़ा, मगर वैसिली ने खड़े होकर बिना चूके उसे भी गोली मार दी। डेनिलोव उसकी निशानेबाजी और बहादुरी से काफी प्रभावित हुआ। फिर वो दोनों रशियन फौज के हेडक्वार्टर्स पर पहुंचे, जहां डेनिलोव ने अखबार में वैसिली के बारे में एक आर्टिकल लिखा
जिसमें उसने बताया था कि कैसे वैसिली ने 4 जर्मन फौजी और 1 जर्मन कमांडर को मौत के घाट उतार दिया। ये देखकर वैसिली भी अंदर ही अंदर काफी खुश हुआ। तभी वहाँ रशियन लीडर स्टालिन का खास आदमी ख्रुश्चेव आया। वो रशियन कमांडर से काफी नाराज था क्योंकि उसने रशियन सिपाहियों को जर्मन्स के हाथों मरने के लिए मौत के मुंह में धकेल दिया था। ख्रुश्चेव ने उससे कहा कि अगर स्टालिन को पता चला कि उसने रशियन फौजियों के साथ क्या किया है तो वो उसे कुत्ते की मौत मारेगा, इसीलिए बेहतर यही होगा कि वो चुपचाप यहाँ से भाग जाए। फिर जैसे ही ख्रुश्चेव कमांडर के ऑफिस से बाहर आया तो सभी फौजियों को गोली चलाने की आवाज सुनाई दी और वो समझ गए कि कमांडर मर चुका है। अब ख्रुश्चेव ने ऑफिसर्स से फौजियों का हौसला बढ़ाने का तरीका पूछा ताकि वो नाजी जर्मन्स का मुकाबला करके स्टालिनग्राड को वापस अपने पास ला सकें। तब डानिलोव ने ख्रुश्चेव से कहा कि सिपाहियों को जबरदस्ती जंग में फेंकना सही नहीं रहेगा। उन्हें ऐसे सिपाहियों को प्रमोशन देना चाहिए जिन्होंने जर्मन्स का डटकर सामना किया है, जिससे बाकी फौजियों का हौसला बढ़ेगा। ख्रुश्चेव को उसका आइडिया काफी अच्छा लगा और उसने ऐसा ही करने का फैसला किया। जल्द ही डानिलोव भागता हुआ वैसिली के पास पहुंचा और उसे बताया कि उन दोनों का प्रमोशन हो गया है। अखबार में छपी वैसिली की कहानी को पढ़कर देश के सभी लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। स्नाइपर बनने के बाद वैसिली ने 33 जर्मन सिपाहियों को मार गिराया और 13 जर्मन कमांडर्स को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन वैसिली एक जर्मन कमांडर पर निशाना साध कर बैठा था, पर जैसे ही वो गोली चलाने लगा तो एक बच्चा उसके सामने आ गया, जिससे वैसिली का ध्यान भटक गया और वो कमांडर को मारने से चूक गया। इस बच्चे का नाम साशा था। वो एक रशियन बच्चा था जो वैसिली की बहादुरी की कहानियां सुनकर उसे अपना हीरो समझता था। साशा उसे अपने साथ अपने घर ले आया तो उसकी माँ ने वैसिली की बहुत आवभगत की। कुछ देर बाद ही डानिलोव और तान्या नाम की एक खूबसूरत लड़की भी वहाँ आई। वो छुपकर आम लोगों को जर्मन फौजियों से बचाने का काम करती थी। वो साशा की पड़ोसन थी और जर्मन भाषा बहुत अच्छे से जानती थी। जब डानिलोव ने उसे पहली बार देखा तो तान्या पर उसका दिल आ गया, मगर तान्या वैसिली की बहादुरी के कारण उसे पसंद करती थी। खैर, इसके बाद हम जर्मन कमांडर को देखते हैं जिसने दुनिया के सबसे बेहतरीन स्नाइपर को इनविटेशन भेजा था। उसका नाम था क्विन। जब क्विन वहां पहुंचा तो जर्मन मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के कमांडर ने उससे मुलाकात की और उसे बताया कि एक रशियन स्नाइपर ने उनके कई सैनिकों को मार डाला। अब उसने क्विन से कहा कि जल्द से जल्द इस रशियन स्नाइपर को खत्म कर दो। क्विन तुरंत ही अपने काम पर लग गया, जिसके बाद ये खबर फैल गई कि एक जर्मन स्नाइपर ने जबरदस्त निशाने से 5 रूसी फौजियों को मार गिराया। वहीं दूसरी ओर वैसिली सो रहा था तो उसके दोस्त ने उसे जगाकर बताया कि स्टोरेज की जगह पर कोई परेशानी है। उसने वैसिली से कहा कि उन्हें बाहर जाकर इस मुसीबत का हल करना होगा। जब वैसिली 2 लोगों के साथ बाहर गया तो उसे खिड़की के पीछे एक आदमी सोता दिखाई दिया। उसने उस पर निशाना लगाकर गोली चला दी और अपने एक साथी के साथ उसे देखने गया। उसका दूसरा साथी अभी भी नीचे ही था, पर जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि पुतला था। इसी दौरान एक जर्मन स्नाइपर ने नीचे वाली मंजिल पर रह गए उनके दोस्त को मार गिराया। तभी वैसिली की नजर जमीन पर पड़ी एक सिगरेट पर गई और उसे एहसास हुआ कि यहाँ कोई और भी मौजूद है। इसी दौरान जर्मन प्लेन्स ने स्टालिनग्राड शहर पर बॉम्ब्स और मिसाइल्स से हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर वैसिली का साथी डरकर भागने लगा, पर जर्मन स्नाइपर ने चालाकी से उसे भी मार दिया। इधर वैसिली बमबारी के दौरान भी उसी बिल्डिंग में छुपा रहा। इसके बाद हम क्विन को देखते हैं जो अखबार पढ़ रहा था और साशा उसके जूते साफ कर रहा था। उसने साशा को अखबार देकर उसे जर्मन भाषा में समझाने को कहा। साशा ने बताया कि इसमें वैसिली की निशानेबाजी और उसकी बहादुरी के बारे में लिखा है। तब उस नादान बच्चे ने बातों बातों में क्विन को बता दिया कि वो वैसिली का बहुत बड़ा फैन है और वो उससे मिल भी चुका है। वहीं दूसरी ओर वैसिली मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पहुंचा, जहां डानिलोव पहले से मौजूद था। वहां उसकी मुलाकात कैलिकोव नाम के एक और स्नाइपर से हुई, जिसने उसी जर्मन स्नाइपर क्विन से निशानेबाजी सीखी थी। जल्द ही वैसिली ने डानिलोव से मिलकर उसे बताया कि उसके दोनों साथी मारे गए। उसने बताया कि जिस स्नाइपर ने उन पर हमला किया था वो बार बार अपनी जगह बदल रहा था, इसलिए वैसिली उसे पहचान नहीं सका। तब डानिलोव समझ गया कि ये स्नाइपर कोई और नहीं बल्कि क्विन ही था। डानिलोव ने वैसिली को बताया कि क्विन उसके बारे में सब कुछ जानता है और उसे ही मारने के मकसद पर यहाँ आया है। फिर अगले दिन वैसिली ने सपने में उसी बचपन वाली घटना को देखा जब भेड़िए ने घोड़े को मार डाला था। तभी अचानक कैलिकोव ने उसे नींद से जगाकर बताया कि अभी उसने एक अंडरकवर स्नाइपर को देखा। अब वो दोनों देखने गए कि माजरा क्या है तो पता चला कि वहाँ दुश्मनों का हमला हुआ था, इसीलिए वो तुरंत बिल्डिंग से बाहर आ गए। उसी दौरान जर्मन फौजियों ने उन पर तीर चला दिए, पर खुशकिस्मती से वो बचकर भाग निकले। इसके बाद वैसिली ने सिग्नल की तारें काट डाली ताकि जर्मन फौजी हेडक्वार्टर्स में फोन करके और फौजियों को ना बुला सकें।
फिर वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे कि तभी उनकी नजर एक जर्मन फौजी पर पड़ी जो सिग्नल की तार ठीक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये कोई जर्मन फौजी नहीं, उनका ही एक साथी था जिसे क्विन ने पकड़कर जर्मन फौज के कपड़े पहनाकर इस काम पर लगाया था। और कैलिकॉव ने गलती से अपने ही एक साथी को मार डाला क्योंकि उसे लगा कि वो जर्मन सिपाही है। अब कैलिकॉव और वैसिली फिर से अपनी जगह बदलने वाले थे, पर उससे पहले उन्होंने ये देखा कि क्विन आसपास तो नहीं है। तो उन्होंने एक प्लान बनाकर अपने हेलमेट निकाल लिए ताकि क्विन हेलमेट पर निशाना लगाए और वैसिली को उसकी लोकेशन का पता चल जाए। लेकिन क्विन ने उस पर गोली नहीं चलाई तो उन्हें लगा कि क्विन आसपास है ही नहीं। अब जैसे ही वो लोग दूसरी जगह पर कूदे तो क्विन ने कैलिकॉव को मार गिराया और वैसिली जैसे तैसे अपनी जान बचाकर हेडक्वार्टर्स में लौट आया। उसने डैनिलॉव से कहा कि वो क्विन को नहीं मार सकता क्योंकि वो उससे बहुत बेहतर स्नाइपर है, मगर डैनिलॉव ने उसे हौसला देकर कहा कि वो क्विन के बारे में उसे पूरी खुफिया जानकारी लाकर देगा। ये सुनकर वैसिली को थोड़ा हौसला तो आया। वहीं दूसरी तरफ क्विन ने उस छोटे बच्चे साशा को मिठाइयां देकर उससे वैसिली के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। इसके बाद क्विन चुपचाप उस बिल्डिंग में पहुंच गया जहां वैसिली आने वाला था और वहीं छुपकर उसका इंतजार करने लगा। इधर वैसिली भी इतना तो समझ ही चुका था कि क्विन छुपकर उस पर हमला जरूर करेगा, इसीलिए वो वेंटिलेशन पाइप्स के जरिए आगे बढ़ने लगा। तभी क्विन को पाइप्स में से आवाज सुनाई दी तो उसने अंदर जो भी है उसके बाहर आने का इंतजार किया। जैसे ही वो बाहर आए तो क्विन ने वैसिली के साथी को मार डाला और वैसिली किसी तरह बचते हुए एक इंजन के पीछे छुप गया। साथ ही हड़बड़ाहट में उसके हाथ से बंदूक छूट गई। उसने अपने जख्मी साथी को हेडक्वार्टर्स वापस लौट जाने को कहा। फिर उसने एक चाकू को रस्सी से बांधकर अपनी बंदूक वापस खींचने की कोशिश की, पर उसी पल अचानक क्विन ने गोली चलाकर उसकी रस्सी के ही 2 टुकड़े कर दिए। उसी समय जर्मन आर्मी के प्लेन्स ने वहां बम धमाके शुरू कर दिए, जिस वजह से बिल्डिंग में चारों ओर से कांच गिरने लगा। उनमें से एक कांच में वैसिली की झलक दिखाई दे रही थी तो क्विन उस पर ध्यान से नजर रखने लगा। उधर जख्मी फौजी जब हेडक्वार्टर्स पहुंचा तो उसने तान्या को वैसिली की हालत के बारे में बताया। तब डैनिलॉव ने देखा कि तान्या किस तरह वैसिली के लिए परेशान हो रही थी। तान्या अपने आप को रोक नहीं पाई और वैसिली की मदद करने के लिए वेंटिलेशन पाइप से होते हुए उस तक पहुंची, पर जैसे ही वो पाइप से बाहर आने वाली थी तो वैसिली ने उसे रोक दिया। इधर वैसिली ने तान्या को क्विन की लोकेशन बताकर उसकी तरफ एक शीशा मोड़ने को कहा ताकि वैसिली भी उसे देख सके। तान्या ने ऐसा ही किया और उसी पल अचानक वैसिली ने अपनी बंदूक से निशाना लगाकर क्विन के हाथ पर गोली चला दी। इसके बाद वो तुरंत हेडक्वार्टर्स लौट आए तो वैसिली की काफी तारीफ हुई क्योंकि उसने एक ही बार में क्विन पर सही निशाना लगा दिया था। इसके बाद वैसिली डैनिलॉव से मिलने आया और उसने डैनिलॉव को अखबार में अपने बारे में लिखने से मना कर दिया क्योंकि वो भी बाकी फौजियों की ही तरह गुमनाम होकर लड़ना चाहता था। इस पर डैनिलॉव ने कहा कि तुम कोई आम फौजी नहीं बल्कि एक बेहतरीन स्नाइपर हो और जब बाकी फौजी तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुनते हैं तो उनमें जोश भरता है उससे। इसके बाद डैनिलॉव ने साशा को बुलाया जो उनके लिए जासूसी कर रहा था। साशा ने वैसिली को बताया कि जब वो क्विन के जूते साफ करता है तो उसे पीली धूल दिखाई देती है। इस तरह की मिट्टी खास तौर पर सिर्फ केमिकल फैक्ट्री में ही मिलती है। साशा रशियन फौज के लिए क्विन की जासूसी करके बेहद खुश था, मगर वैसिली को डैनिलॉव पर गुस्सा आया कि ये तो छोटा बच्चा है, इसे तो नहीं पता, तू इसकी जान खतरे में क्यों डाल रहा है। खैर बाद में साशा वैसिली को उस केमिकल फैक्ट्री में लेकर गया जहां क्विन जाया करता था। जल्द ही वैसिली लाशों के ढेर में छुपकर क्विन का इंतजार करने लगा, मगर थोड़ी देर बाद वो वहीं सो गया। इस दौरान क्विन बिल्कुल उसके सामने से गुजर गया, मगर वैसिली क्या करता, वो तो सो रहा था। वहीं दूसरी ओर जर्मन फौज ने शहर पर हमला बोल दिया था। एक जर्मन फौजी मर चुके फौजियों के पर्स चुरा रहा था तो अचानक क्विन की नजर लाशों में पड़े वैसिली पर पड़ी। उसने वैसिली पर गोली चलाने की कोशिश की लेकिन वो सिपाही उसके निशाने के बीच आ गया। बाद में जर्मन फौज ने उस चोर को पकड़ लिया। उन्हें चोर के पास वैसिली का पर्स मिला था जिसका मतलब ये था कि वो पहले ही मर चुका है। जिसके बाद अब क्विन के यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं था तो कमांडर ने उसे अपने बैग पैक करने को कहा। वहीं दूसरी ओर जब रशियन कमांडर को वैसिली की मौत की खबर मिली तो वो बौखला उठा, पर तभी डैनिलॉव ने आकर उसे समझाया कि वैसिली अभी जिंदा है। कमांडर ने कहा कि अगर फौज तक वैसिली की मौत की झूठी खबर भी पहुंच गई तो उनकी हिम्मत टूट जाएगी। इसलिए कमांडर ने डैनिलॉव को अखबार में वैसिली की तस्वीर छुपाने का हुक्म दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि डैनिलॉव ने तान्या से कहा कि वैसिली हेडक्वार्टर्स में वापस नहीं लौटेगा। तो तान्या ने पूछा कि ऐसा क्यों, मगर डैनिलॉव ने उसे ये नहीं बताया कि वैसिली ने ही अपनी मौत की खबर फैलाई है। और तान्या ने जब थोड़ी देर बाद जर्मन रेडियो पर वैसिली की मौत की खबर सुनी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई,
वहीं दूसरी ओर क्विन साशा से अपने जूते साफ करवाने गया तो साशा वैसिली की मौत की खबर सुनकर रो रहा था, लेकिन क्विन ने उसे समझाया कि रो मत बच्चे, वो जिंदा है अभी। खैर फिर उसने साशा से कहा कि अभी तो तुम घर चले जाओ, कल सुबह ट्रेन के टाइम पे आ जाना। और कुछ देर बाद ही साशा ने ये ट्रेन वाली खबर डैनिलोव तक पहुंचा दी। फिर अगली सुबह वैसिली भी ट्रेन स्टेशन पहुंचा तो उसे तान्या दिखाई दी। वैसिली उसे देखकर चौंक गया और पूछा कि तुम्हें कैसे पता मैं आऊं, जिस पर तान्या ने बताया कि मुझे तो साशा से पता चला। तान्या ने भावुक होकर कहा कि जर्मन रेडियो पर तुम्हारी मौत की खबर चल रही थी, पर मैं जानती थी कि तुम जिंदा हो। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उधर साशा वैसिली से मिलने ट्रेन स्टेशन पहुंचा, पर क्विन पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। क्विन ने हिसाब लगा लिया था कि ये बच्चा रशियन जासूस है। कुछ ही पलों में तान्या ने अपनी दूरबीन से इतना खौफनाक मंजर देखा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि उस मासूम बच्चे की लाश बुरी तरह से एक पाइप से लटक रही थी। वो समझ गई कि क्विन ने ही उसे मारा होगा। साशा की मौत से तान्या को गहरा सदमा लगा, मगर वैसिली ने उससे वादा किया कि वो क्विन को मारकर साशा की मौत का बदला जरूर लेगा। इसी दौरान जर्मन फौजी शहर में आ घुसे तो रशियन फौजियों ने साशा की मां को कश्ती में बैठाकर नदी के उस पार जाने को कहा, मगर उसकी मां कहने लगी कि वो अपने बेटे के आने से पहले कहीं नहीं जाएगी। तब डैनिलोव ने उसे झूठ कह दिया कि साशा रशिया को धोखा देकर जर्मन फौज में शामिल हो गया है, पर उसने ये नहीं बताया कि साशा की मौत हो चुकी है। इसके बाद जब वो सब भाग रहे थे तो एक मिसाइल सीधा तान्या के पास आ गिरी और वो बुरी तरह जख्मी हो गई। तब साशा की मां तान्या को एक कश्ती में ले गई ताकि वो हॉस्पिटल में उसका इलाज करवा सके, और उस बेचारी ने अपने मर चुके बेटे के लिए एक नोट छोड़ा कि उस पार जा रही हूँ, जैसे ही मौका मिले तो तुम भी नदी पार करके उधर आ जाना। वहीं दूसरी ओर डैनिलोव वैसिली के पास पहुंचा, जो ट्रेन स्टेशन पर क्विन का इंतजार कर रहा था। डैनिलोव ने उसे खबर दी कि तान्या की मौत हो चुकी है, जिस पर वैसिली फूट फूट कर रोने लगा। इसके बाद डैनिलोव ने क्विन को ढूंढने के चक्कर में अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि बाद में वैसिली उसे मार सके। क्विन को तो लगा कि उसने वैसिली को मार दिया है, इसीलिए वो नीचे चेक करने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि वैसिली सामने से उस पर बंदूक ताने खड़ा था। अब क्विन अपनी मौत के लिए तैयार हो गया और उसने मरने से पहले वैसिली की बहादुरी के लिए उसे सैल्यूट किया। आखिरकार वैसिली ने उसे मार डाला और फिर क्विन की बंदूक उठाकर डैनिलोव की कुर्बानी के सम्मान में उसकी लाश पर रख दी। इस घटना के 2 महीने बाद रशियन फौज ने जर्मन्स को हरा दिया। बाद में वैसिली हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा कि तान्या जिंदा थी। वो उसे देखकर बेहद खुश हुआ। बाद में रशियन फौज ने वैसिली के सम्मान में उसकी बंदूक को स्टालिनग्राड म्यूजियम में रखवाया, और उधर वैसिली और तान्या ने एक दूसरे से शादी करके एक अच्छी जिंदगी बिताई। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।